गूगल सर्च एक बहुत ही पावरफुल कैंपेन है पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। सिर्फ गूगल सर्च कैंपेन वाहिद कैंपेन है जो कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन है। इसके अलावा पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में मेटा, यूट्यूब, लिंक्डइन और गूगल के बाकी जितने भी एड ऑप्शंस हैं, कोई भी कैंपेन टिल टू डेट यानी कि 10 अगस्त 2025 तक कोई भी कैंपेन कंज्यूमर इंटेंट ड्रिवन नहीं है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे अंदाज में गूगल सर्च कैंपेन प्लान की, आपने कीवर्ड फाइंड किए गूगल कीवर्ड प्लानर से, एएचरफ से, सैमरश से या नील पटेल से आपने कीवर्ड फाइंड किया। आपने देखा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका कंपटीशन कितना, उसकी बिड रेंज कितनी है। ये सब चीज़ें आपने देखने के बाद आपने जो कीवर्ड्स थे अपनी सर्च कैंपेन के ऊपर डाले, यानी कि थीम बेस आपने कीवर्ड की भी सिलेक्शन करके आपने कैंपेन रन की। जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किए उसी की बेस पे आपने अपनी हेडलाइन दी, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दी, आपने अपनी साइट लिंक्स बनाई, आपने सारी चीजें की। ठीक है, आपने बजट भी बहुत अच्छा रखा, बल्कि आपने जो बिडिंग थी, जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया, उसकी टॉप ऑफ पेज जो बिड थी वो थी 20 रुपीज और आपने बिड दी उसकी 40 रुपीज। ठीक है, आपने बजट ज्यादा भी दिया यानी कि बिड ज्यादा भी दी। तो क्या आपको लगता है कि आपकी कैंपेन गूगल सर्च के ऊपर शो होगी? अगर शो होगी तो कहां पे शो होगी? पेज 1 में शो होगी, पेज 2 पे शो होगी? और अगर शो होगी तो आपको कितने पैसे चार्ज होंगे? ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आप बेशक बहुत अच्छी कैंपेन क्रिएट भी कर जाते हैं तो आपकी कैंपेन किस तरह शो होती है, उसके पीछे क्या मैकेनिक्स होते हैं, आपका क्वालिटी स्कोर होता है जिसे हम कहते हैं एड रैंकिंग होते हैं। एड रैंक आपको किस तरह असाइन होता है और आपके कितने पैसे कटते हैं। जब कस्टमर या जब प्रोस्पेक्ट आपकी एड के ऊपर क्लिक करता है तो ये सीपीसी के ऊपर चल रहा होता है, यानी कोई कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर चल रहा होता है, तो आपको कितने पैसे चार्ज होंगे। ये बहुत ही अहम वीडियो है अगर आप गूगल सर्च में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वालिटी स्कोर किस तरह कैलकुलेट होता है। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये वीडियो देखे बगैर अपनी गूगल सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आई एम वेरी मच सर्टन आप अपने पैसे जाया कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आपकी गूगल सर्च कैंपेन किस तरह शो होती है और क्वालिटी स्कोर क्या होता है, एड रैंक क्या होता है और आपको किस तरह पैसे गूगल चार्ज करता है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में, प्रैक्टिकल अंदाज में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता हो तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस इज एन एपिसोड ऑफ लर्न गूगल एडवर्टाइजिंग कंप्लीट कोर्स जो कि मैंने 9 अगस्त 2025 को स्टार्ट किया है। इसमें 2025 से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आए हैं गूगल के अंदर वो सब आज इस सीरीज में इस वीडियो के अंदर भी होंगे और इस सीरीज के अंदर भी वो सब अपडेटेड है, यानी कि 2025 से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो होगी। तो चलें अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं गूगल सर्च कैंपेन से रिलेटेड एडवांस टिप, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गूगल एड ऑप्शन क्या होता है? गूगल एड ऑप्शन होता है कि मैं आपको ये ले जाता हूं, ये आ गया। ठीक है, गूगल के ऊपर ये गूगल एड ऑप्शन वर्क करता है गूगल सर्च के। गूगल सर्च के लिए फॉर एग्जांपल आपने गूगल सर्च के ऊपर कीवर्ड के ऊपर आपने ऐड बनाते हैं ना, कोई कीवर्ड आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से ढूंढा, ढूंढने के बाद आपने उसके ऊपर कैंपेन बना दी, आपने कैंपेन रन कर दी। ठीक है, अब आपकी कैंपेन शो होगी या नहीं होगी? शो होगी तो कौन से नंबर के पेज पे होगी? पेज 1 पे होगी, पेज 2 पे होगी, पेज 3 पे होगी। ठीक है, और अगर पेज 1 में होगी तो किस नंबर पे रैंक करेगी? ठीक है, ये आपको किस तरह पता चलता है, ये सारी कैलकुलेशन गूगल किस तरह करता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। जो अक्सर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जी बिडिंग में बहुत ज्यादा बिडिंग दे दी है। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कीवर्ड रखा है ना, यहाँ पे ये रखा और उसके बाद आपने इसकी बिडिंग देनी है। आपने कहा कि जी मैं इसके देता हूँ, अगर गूगल कहता है कि 5 रुपए बिडिंग दे दे और आप इसके 50 रुपए दे देते हैं। ठीक है, तो क्या ज्यादा बिडिंग देने से आपकी एड शो हो जाएगी, नंबर 1 पे शो हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। गूगल पैसों के साथ नहीं चलता, गूगल कंज्यूमर के साथ चलता है। गूगल कंज्यूमर का एक्सपीरियंस देखता है। वो किस तरह मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी देखता हूँ कि हो सकता है कोई ऐड आ जाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, कोई देखते हैं ऐड आया या नहीं आया। नहीं आया।
ठीक है, कोई और देखते हैं हम, कोई पेड ऐड वाला देखते हैं हम। जॉर्डन स्नीकर्स फॉर्मेट, ये भी पेड ऐड नहीं आ रहा। और कोई देखते हैं, डिजिटल फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये भी अब ऐड नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इसके ऊपर देखता रहता हूँ, मैं देखने के बाद उसको ऐड को क्लिक नहीं करता, तो मेरी इंटेंट नहीं होती, मैं क्लिक नहीं करता, इस वजह से मुझे वो ऐड नहीं दिखा रहा। इस वक्त मैं देखता हूँ डिजिटल, मैं कोई इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐड बनाने, लाइक ऐड सिखाने के लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स को ढूंढता रहता हूँ, और उसके ऊपर जब मेरे साथ सामने ऐड शो होती है तो मैं उनको क्लिक नहीं करता, तो गूगल क्या करता है, वो मेरी इंटेंट देख रहा होता है, उसको पता है कि मेरी इंटेंट क्या है, मैंने तो ऐड, वो इस वजह से बहुत ज्यादा ऐड मुझे डिस्प्ले भी नहीं करता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिखने के बाद ये मेरे पास आ गई 4 एड्स आ गई। ठीक है, टेक टाउन की, और ये है जिसकी भी एबीसी, ये एबीसी, ये एबीसी, यानी कि 1 2 3 4 आ गई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने पे ये 4 स्पॉन्सर्ड ऐड। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही चार चार ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं? लेकिन अब एआई ओवरव्यू के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी फर्स्ट पेज पे एड्स अभी भी आते हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही जो 4 5 स्पॉन्सर हैं, या एक पेज पे 7 स्पॉन्सर हैं, या अगले पेज पे स्पॉन्सर हैं, ये इस बंदे ने सबसे पैसे दिए, सबसे ज्यादा पैसे दिए होंगे इस कीवर्ड के ऊपर अपनी एड को ऊपर लेके आने के लिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ठीक है, और क्या यही लोग हैं जिनकी एड आ रही हैं और कोई लोग नहीं है? और इनकी एड क्यों शो हो रही है और आपकी एड यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रही, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली सिर्फ ये बताने का मकसद है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐड बनाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, आपने ऐड बनाई और आप कहते हैं कि जी मेरा इस ऐड के लिए मैं देता हूं, आपने ऐड बनाई और आप कहते हैं इस ऐड के लिए मैं देता हूं $8, मेरी ऐड शो करो सबसे ऊपर। ठीक है, अब गूगल क्या करेगा, आप उसने आपने अपनी बिट तो दे दी, एट द सेम टाइम जब आप अपनी ऐड बनाएंगे ना, यहाँ पे ये आपने ऐड बनाई, ठीक है, वो आपकी एड को भी एनालाइज करेगा, वो आपकी एड को एनालाइज करेगा, आपके वेबसाइट को एनालाइज करेगा, आपकी सारी, आपके पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट पास्ट जो आपने ऐड बनाई उसको एनालाइज करेगा, उसको एनालाइज करने के बाद आपको एक क्वालिटी स्कोर देगा कि आपने $8 तो दे दिया, ये आपने दिया। अब गूगल आपकी एड को, आपके पास्ट, आपके जो गूगल एड अकाउंट के अंदर जो पास्ट आपने एड्स बनाई हैं उनको एनालाइज करेगा, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, आपके लैंडिंग पेज को एनालाइज करेगा, आपके गूगल, आपके ऐड के अंदर कीवर्ड रेलेवेंस और ऐड रेलेवेंस को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको एक क्वालिटी स्कोर देगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि गूगल किस तरह कैलकुलेट करता है। वो क्वालिटी स्कोर जो आपको देगा, उस क्वालिटी स्कोर के साथ आपकी बिड को वो मल्टीप्लाई करेगा कि जी $8 इसने दिया है और इसका क्वालिटी स्कोर आ रहा है 1, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 8, आपको एक स्कोर मिल जाएगा। इसी तरह जितने एडवर्टाइजर होते हैं उनको एक स्कोर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इस्लामाबाद के ऊपर अपनी बिड दी कम के, यार मैं इतने पैसे नहीं दे रहा, $2 दूंगा, लेकिन उसकी एड बहुत अच्छी है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसकी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसकी एड में रेलेवेंस है, उसके कीवर्ड में रेलेवेंस है। ठीक है, उसका सीटीआर अच्छा है, उसकी उसने ऑडियंस की सिलेक्शन अच्छी की है, तो उसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा मिला। ये आपने, तो आपका क्वालिटी स्कोर, उसका क्वालिटी स्कोर, उसका एड का बिड जो है वो मल्टीप्लाई होकर 20, उसको एक एड रैंक मिल गया। और इसी तरह एक और एडवर्टाइजर ने $4 दिए कि मैं $4 देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और उसकी जो क्वालिटी स्कोर है 4 मिला, 4 इंटू 4 इंटू 16, इसी तरह 6 एक बंदे ने दिया और क्वालिटी स्कोर 2 है, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ठीक है, तो जिसका जितना क्वालिटी स्कोर मिलता है इसको कहते हैं एड रैंक। आपने मैक्सिमम बिट को क्वालिटी स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपको नंबर मिलेगा इसे कहेंगे एड रैंक। जितना ज्यादा नंबर आपको मिलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी एड पहले नंबर पे शो। ठीक है, आपने पैसे बेशक ज्यादा दे दिए लेकिन आपकी एड पहले नंबर पे शो नहीं होगी, क्योंकि आपका नंबर ही बहुत कम आ रहा है।
इसने पैसे कम दिए हैं और इसका क्वालिटी स्कोर अच्छे होने की वजह से इसका एड नंबर 1 पे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे शो होगा। अब आपको पैसे किस तरह कटेंगे? आपके पैसे कटेंगे, आपने बेशक $2 दिए हैं लेकिन आपके पैसे $2 नहीं कटेंगे। सीपीसी यानी कि कॉस्ट, जब तो बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी एड के ऊपर क्लिक करेगा इस एडवर्टाइजर से रिलेटेड, तो उसको $1.61 चार्ज होगा, बेशक उसने $2 दिया हो। ठीक है, वो किस तरह, वो भी मैं बता देता हूँ। ये होता है कि आपने ये सारी कैलकुलेशन गूगल करता है। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने बिडिंग करनी होती है और अच्छी अच्छी ऐड बनानी होती है। ठीक है, आप क्वालिटी स्कोर किस तरह करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले बता दूं कि आपके पैसे किस तरह डिडक्ट होते हैं। ठीक है, आपका आपसे नीचे का जो एडवर्टाइजर था उसका एड रैंक कितना होता है? 16 उसका एड रैंक था, डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर। ठीक है, उसका एड रैंक, आपसे नीचे वाले एडवर्टाइजर का एड रैंक डिवाइडेड बाय आपका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, आपको इतने पैसे चार्ज होंगे। प्लस 0.01 हर एक पे कांस्टेंट फैक्टर होता है। इसी तरह इसको कितने पैसे चार्ज होंगे? इसने $4 रखे थे कि मैं $4 दूंगा, और इसको कितने पैसे चार्ज होंगे? इसको चार्ज होंगे इससे नीचे वाले बंदे का एड रैंक, इसके नीचे वाले बंदे का एड रैंक क्या था? 12। 12 डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर 3 हो गया। ठीक है, प्लस 0.01, इसको 3.01। अगर कोई बंदा एड इसकी इसकी एड पे क्लिक करेगा तो इसको चार्ज होंगे। इसी तरह इसका क्वालिटी स्कोर, इसको कितने पैसे चार्ज होंगे? इससे नीचे वाले बंदे का एड रैंक था 8, डिवाइडेड बाय इसका क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, तो इसके $6 दिए थे लेकिन इसको $4.01 चार्ज। ठीक है, अब ये क्वालिटी स्कोर क्या होता है और किस तरह कैलकुलेट होता है? क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए होता है कि आपका कीवर्ड, जो आपने यहाँ पे कीवर्ड डाले हैं, ये वाली जो ऐड आप बना रहे हैं, कीवर्ड आप जो डाल रहे हैं। एक और चीज, अभी मैंने रिसेंटली एक बंदे ने फोन किया था पाकिस्तान में, पता नहीं बंदा पाकिस्तानी था नहीं था, वो स्कैम, ये लाइक आप किसी स्कैम में या इस तरह के फ्रॉड से रिलेटेड चीजों में ना फंसिएगा। उसने कहा था कि मैं आपको पैसे दूंगा, आपने मेरी एड इस वेबसाइट के ऊपर, एक मेरी एड बना के चलानी और मेरी एड इस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर आता है। ठीक है, स्कैम इस तरह था कि वो बंदा 2 नंबरी कर रहा था। इस तरह आप किसी चीज के साथ, इस तरह की 2 नंबरी वाले बंदों के साथ फ्रीलांसिंग का काम मत करें। ठीक है, अच्छा नहीं होता। हलाल पैसे कमाए जितने भी, अगर आपने पैसे कमाने। वैसे तो मैं आप लोगों को ये फ्री समझा रहा होता हूँ, और वैसे मैं जॉब करता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी, तो कीवर्ड रेलेवेंस, आपने ये जितने कीवर्ड लिखे हैं सारे थीम बेस्ड होने चाहिए, उनकी रेलेवेंस होनी चाहिए। ठीक है, एड रेलेवेंस। ठीक है, अब मैं आपको कोई एड दिखाता हूं, मुझे अगर ये एड मैं आपको यहीं से दिखाता हूं। ठीक है, आप ये एड लिखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपने जो ये आपने कीवर्ड क्या रखा था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड का आपने ये ऐड बनाया ना, ये ऐड जब आप बनाएंगे यहाँ पे, जब आप ये ऐड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐड के अंदर आपका यूआरएल, आपका ये जितनी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जितनी आपने हेडलाइंस लिखनी है, ये सारे इस कीवर्ड से, ये डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और आपकी लॉन्ग टेल, ठीक है, साइड लिंक्स, ये सारे आपस में इस कीवर्ड के साथ जो आपने सिलेक्शन किया है इसके साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कीवर्ड कोई और आप दे दें और आपकी एड की डिस्क्रिप्शन, ये आपने कीवर्ड कोई ऊपर और दिया है जिसके ऊपर कंज्यूमर ट्रिगर होके आपकी एड के ऊपर आ गया। अब आपकी एड के अंदर कंटेंट वो नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन कोई और है, आपकी यहाँ पे हेडलाइन कोई और है, तो ये नॉट रिकमेंडेड। आपकी एड में रेलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी एड रेलेवेंस एक बहुत अहम चीज है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी चीज होती है? कीवर्ड रेलेवेंस, यानी कि आपने थीम स्पेसिफिक जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं वो आपकी ऐड के अंदर भी होने चाहिए, आपकी ऐड के हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में, लॉन्ग सब जगहों पे आपकी वो कीवर्ड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लैंडिंग पेज, यानी कि जब कंज्यूमर ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, ये आपने रेलेवेंस वाली ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो आपके वेबसाइट के ऊपर गया। अब वेबसाइट के ऊपर भी वही कंटेंट होना चाहिए जो आपने कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्शन किया है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, लैंडिंग पेज पे। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कंटेंट नहीं है तो बाउंस रेट हाई हो जाएगा, कस्टमर जाएगा वापस आ जाएगा। ठीक है,
उससे गूगल को सिग्नल क्या मिलेगा कि यार यहाँ तो जो इसने कीवर्ड लिखा है वो सही नहीं है, या इसका यूजर इंटरफेस सही नहीं है, उसने ऐड लिखी है लेकिन वो उसको कस्टमर को मिली नहीं है। अगर गया और थोड़ी देर में वापस आ गया ना, तो वो एक बाउंस रेट हाई होने से लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस हम UI UX कहते हैं, यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस अगर वो अच्छा नहीं है उसको मिला कस्टमर को, तो फिर भी आपका क्वालिटी स्कोर नीचे चला जाएगा। क्योंकि जो गूगल है वो पैसा या आपकी एड नहीं देखता, वो देखता है कंज्यूमर को, वो देखता है कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा और आपकी एड पे ट्रिगर करके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, उसकी इंटेंशन थी, लेकिन वो वापस चला गया, वो तो सोच रहा होगा ना कि यार मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और ये उसके सोच चलेगी गूगल के पास कि यार ये लगता है वेबसाइट अच्छी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी चला गया आपसे वापस। तो आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, फिर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है। इसके अलावा क्लिक थ्रू रेट, जैसे हम CTR, आपने ऐड बना दी, अच्छी ऐड, रेलेवेंस वाली ऐड बना दी, आपका लैंडिंग पेज भी अच्छा है, लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं की, आपकी ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखाई दे रहे हैं जो कि उसके उस ऐड के ऊपर क्लिक ही नहीं कर रहे, CTR लो है, यानी कि आपकी ऑडियंस सही नहीं होगी तो आपकी ऐड पे कोई क्लिक नहीं करेगा ना। तो जब आपकी लोग आपकी ऐड पे क्लिक नहीं करे, इसका मतलब आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं की। तो जब आपका CTR नीचे जाता है तो फिर आपका क्वालिटी स्कोर खराब हो जाता है। तो आपने जो कीवर्ड ढूंढे हैं आपकी ऐड के अंदर वही कीवर्ड होने चाहिए, ठीक है, ऐड की हेडिंग में, डिस्क्रिप्शन में, और वो जो कीवर्ड आपने थीम बेस्ड कीवर्ड रखे, ठीक है। उसके अलावा जो वेबसाइट आपने है जहां के ऊपर आप क्लिक करके कस्टमर को लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी वही कीवर्ड होने चाहिए, और उसका यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, रिफाइंड होना चाहिए, बाउंस रेट ताकि आपका काम हो, लोड टाइम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ऐड की जो ऑडियंस की सिलेक्शन की वो ऑडियंस भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रैंडमली सिलेक्शन कर लें, अदरवाइज आपका CTR लो हो जाएगा। इसके अलावा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है कि आपका इससे पहले आपने जो गूगल की सर्च एड रन की होगी उसमें एक्सपीरियंस कैसा था लोगों का आपके साथ। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा वेरियस रेलेवेंस फैक्टर, रेलेवेंसी फैक्टर, ये तो चंद एक हैं, गूगल के पास और भी काफी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे वो क्वालिटी स्कोर को डिटरमिन करता है। फिर